$700 मिलियन की निवेश राशि पाने के लिए मैंने अपने कोमा में पड़े पति से शादी कर ली। हर दिन मैं उन्हें गुड़िया की तरह सजाती संवारती थी, उनके साथ कीमती तस्वीरें भी खिंचवाती थी। एक दिन मेरी सास ने मुझे और $15 मिलियन दिए। उन्होंने कहा कि मैं अपने पति की पुनर्वास रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग कराऊं। ज्यादा पैसा कमाने के लिए मैंने बदबू सहन की और उनके पैरों के तलवों को गुदगुदाया। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो मैंने हथौड़े से उनके जोड़ों पर हल्का हल्का मारकर उन्हें जगाने की कोशिश की। मैंने बदबूदार मौजों से भी उन्हें उत्तेजित करने की कोशिश की, लेकिन कोई तरीका काम नहीं आया। अचानक मेरे पति की दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे लगा वह जागने वाले हैं, लेकिन पता चला कि मैंने ऑक्सीजन ट्यूब पर पैर रखकर उसे दबा दिया था। मैंने घबराकर वेंटिलेटर हटाकर चेक किया, पर उनकी सांस महसूस नहीं हुई। मैं तुरंत घबरा गई, फौरन अपना सामान पैक किया और भागने की तैयारी करने लगी। जैसे ही मैं हवेली से निकलने वाली थी, मेरी सास ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कि मेरे पति के साथ कुछ हुआ है और मुझे तैयार रहने को कहा। डर के मारे मेरी सांस रुक गई, लेकिन जब सांस एक तरफ हटी तो मैंने देखा कि मेरे पति पानी से खेल रहे थे। वह सच में जाग चुके थे। उसी वक्त सास ने दुखी होकर कहा कि उनके बेटे की बुद्धि बस इतनी ही रह गई है। मैंने तुरंत कहा कि मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। दरअसल अगर मेरे पति भोले या मूर्ख रहेंगे तभी तो मैं पैसा कमा पाऊंगी। मेरी बात सुनकर सास बहुत भावुक हो गई। उन्होंने मेरे पति के जागने की खुशी में मुझे 7 और संपत्तियां दे दी। सास ने एक दावत रखी, लेकिन मेरा चचेरा देवर जो सारी सत्ता हथियाना चाहता था कि मेरा पति कभी न जागे। उसने जानबूझकर मेरे पति की परीक्षा ली, ड्रोन से उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया, अपने आदमियों से उन्हें पकड़वाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उनके चेहरे पर केक फेंककर उन्हें अपमानित किया। जब मैंने अपने पति को तंग होते देखा तो मैंने बेसबॉल बैट उठाकर उसे मार दिया। उसे इतना दर्द हुआ कि वह मुझे रोक भी नहीं पाया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने घर के बुजुर्गों को बुला लिया। उसने झूठा आरोप लगाया कि मैंने उसे कभी पिता बनने लायक नहीं छोड़ा। उसने मेरे पति के साथ हुई बदसलूकी का जिक्र तक नहीं किया। मैंने झूठ बोल दिया कि मैं अपने पति के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। सब लोग हैरान रह गए, लेकिन वे मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सके। मेरे पास खड़े मेरे पति अचानक खेलना बंद कर दिए। उन्हें शांत करने के लिए मैं उन्हें कॉटन कैंडी, रुई की मिठाई दिलाने ले गई। मैंने मजाक में कहा कि मुझे एक और चाहिए। जैसे ही उन्होंने हामी भरी, मैंने पूरी कॉटन कैंडी एक ही बार में खा। तभी अचानक मेरा एक्स बॉयफ्रेंड आ गया। वह मेरे पास वापस आना चाहता। मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आदमियों से मुझे घेर लिया और मुझे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश। पता चला कि उसने पहले ही मेरे पति के चचेरे भाई से हाथ मिला लिया। इस नाजुक मौके पर मेरे पति ने अचानक सबको गिरा दिया। तभी मुझे समझ आया कि वह शुरू से ही मूर्ख होने का नाटक कर रहे थे। मैंने इतने समय तक मेहनत, लेकिन आखिर में मेरे हाथ कुछ भी नहीं